हे गाइस, तो आज इस पार्ट में आप लोग के साथ में बात करने वाला हूँ किसके बारे में मालूम है? पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो पाइवट टेबल को सिखाने के लिए मैंने आप लोग के लिए कुछ डाटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या करके रखा है, बना करके रखा है। जैसे कुछ नाम लिख करके रखा है, सीरियल नंबर, ईयर और मंथ और सेल। जैसे कोई कंपनी है, इसमें कुछ ये क्लाइंट्स काम कर रहे हैं, राइट, वर्कर्स काम कर रहे हैं। 2001 से इन्होंने शुरू किया था काम, ये कंपनी 2001 से शुरू हुई थी। उसी टाइम से वर्कर काम कर रहे हैं जनवरी मंथ से। और वो हर एक साल क्या कर रहे हैं, इतना का सेल कर रहे हैं। ये 2200 का 2201 इस तरीके से ये हर एक का नाम दिया हुआ है। 2001 से देखिए 10 तक का दिया है, फिर से 2001 से मैंने कंटिन्यू किया है। तो ये डाटा इसलिए किया है ताकि आप लोग को पाइवट टेबल समझ में आ सके। और जानते हो आप, पाइवट टेबल एक इस तरीके का कैलकुलेशन है ना कि आपको बहुत ही ज्यादा डाटा आप एक चार्ट के अंदर देख के समझ सकते हो। ठीक है, अभी आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आई होगी ये लाइन। चलिए ये पाइवट टेबल को यूज करके देखते हैं तो समझ में आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करके रखेंगे पाइवट टेबल वहीं पे इंसर्ट होगा गाइज। तो चलिए पाइवट टेबल को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एफ कॉलम के अंदर में, और ये 2 देख सकते हैं F2। यहाँ पे इंसर्ट जैसे कि मैंने बोला पाइवट टेबल को इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के लिए हमेशा इंसर्ट बटन पे आएंगे और यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है आपसे रेंज, ये देख सकते हैं टेबल का रेंज, यानी कि पाइवट टेबल। तो टेबल बना रहे हैं, तो टेबल बनाने के लिए तो आप लोग को टेबल के अंदर में मैंने बताया था वीडियो में कि एक रेंज सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर भी यह है, तो सीरियल नंबर का पाइवट टेबल में कुछ यूज नहीं है। तो मैं प्यार क्या करता हूँ, सीरियल नंबर को हटा देता हूँ, मैं इस डाटा को सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये डाटा है हमारा, ये मैंने यहाँ से क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर में क्या क्या डाटा आपको मिला, ये देखिए सीट 8। यहाँ पे देखिए सीट 8 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे BS1 से, ठीक है, ये बी वाला हुआ, और यहाँ पे 1, तो वहां से, और यहाँ पे ये कहाँ पे जा रहा है, ई और 21 तक, ई और देखिए 21 तक। तो ये डाटा यहाँ पे मिल गया मुझे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन वो पूछ रहा है हमसे कि सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप लोग जो काम करना चाहते हैं वो इसी वर्कशीट पे काम करना चाहते हैं या फिर नया पे। यदि मैं नया पे करके ओके कर दूंगा तो नया वर्कशीट ओपन हो जाएगा, और यदि मैं इसी पे क्लिक करके ओपन करूंगा तो इसी के अंदर में होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी में हो, ताकि ये डाटा भी आपको दिखाई दे और आप लोग पाइवट टेबल पे काम करना भी सीख जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब नीचे में आ गया है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत सारा डाटा के साथ में। फिलहाल इस ऑप्शन को हम लोग रहने देते हैं ताकि आप लोग को इजी इजी सभी समझ में आए। ठीक है, अभी ओके पे क्लिक किया। अभी आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए ये पाइवट टेबल ओपन हो गया। इसके अंदर तो बोलोगे भाई इसके अंदर क्या डाटा दिखाई दे रहा है, कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, बेवकूफ बना रहे हो। अरे नहीं भाई, आप लोग को मेरा आपका भाई, आपका छोटा भाई विशाल कैसे आपको बेवकूफ बना सकता है। चलिए आइए सीखते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल यहाँ पे लिया, देख सकते हैं पाइवट टेबल का नाम यहाँ पे आ गया। पाइवट टेबल का नाम आप अपने अनुसार कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे आ जाइए, जैसे कि यहाँ पे डेमो टेबल। मैंने क्या किया, डेमो टेबल इंटर किया। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे डेमो टेबल लिखा, ये यहाँ पे डेमो टेबल के नाम से आ गया। ये पाइवट टेबल का कमाल है। ठीक है, पाइवट टेबल को काम करने के लिए ना, ये जो बॉक्स आपको इधर ओपन हुआ है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब इसके अंदर में क्या क्या ध्यान रखना होता है, चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो वो डाटा है ना, जो आपका हेडिंग्स है, यहाँ पे वो डाटा होगा जो आपका हेडिंग्स होगा। तो पाइवट टेबल को बनाने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि हेडिंग्स को जरूर बना लीजिएगा, आप लोग को बहुत इजी होगा। ठीक है, हेडिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को ऊपर, नेम, ईयर, मंथ, सेल। ओके, चलिए अब यहाँ पे नीचे आइए। यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन दिया है, यदि आप लोग कुछ भी सर्च करके डायरेक्टली जाना चाहते हैं जो पाइवट टेबल के अंदर यूज होता है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे फिल्टर्स, फिल्टर्स के बारे में आप लोग के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है गाइज। ये फिल्टर्स कैसे ये लगाते हैं इस पाइवट टेबल के अंदर में, फिल्टर्स का यूज हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग फिल्टर्स वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद कॉलम्स, कॉलम्स के बारे में मालूम है, ये जो ये होता है वो कॉलम्स होता है, जिस तरीके से ये देख सकते हैं। और ये रो, रो ये इस तरीके से, ये खड़ा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और वैल्यू, वैल्यू दैट मीन्स कि आपको बताया था सम करना, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये बहुत सारा चीज निकालना। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू उसी को कैलकुलेट कर देंगे।
अब चलिए ये कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं बॉक्स, यदि मैं इसको कुछ भी पे भी टिक कर दूंगा ना तो ये चारों में से किसी ना किसी पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ठीक क्लिक करता हूँ, ये कहा आ गया, रो पे आ गया, इसको लगा कि भाई ये रो है, तो ये आ गया रो के ऊपर में। और रो के ऊपर में मैंने नेम पे क्लिक किया था, तो ये जो नेम है आप लोग देख रहे हैं, ये नेम ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब बोलोगे भाई यहाँ पे श्री राम है, श्री मोहन है, यहाँ पे तो श्री अर्जुन श्री भारत लिया, तो यहाँ पे ये काम करेगा फिल्टर्स वाला। यहाँ पे देखिए आप अरेंज किसको करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, J2A या A2J, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए J2A किया तो ये ऊपर से ले लिया, चलिए A2J करना चाहते हैं। ठीक है, अर्जुन कहीं ना, अर्जुन के बाद भरत है तो भरत कहीं ना कहीं होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भरत है यहाँ पे। चलिए आइए प्राइवेट टेबल के ऊपर में आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोग को कुछ और लेना है, पाइवट टेबल में ईयर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अर्जुन कौन से इस ईयर काम कर रहा था, तो अर्जुन 2003, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये अर्जुन देखिए 2003 में। समझ में आया? चलिए आओ कुछ लेते हैं मंथ। मंथ मैंने लिया तो मंथ आप लोग को एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि जब मैंने ईयर लिया तो ईयर क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया, राइट। और जब मैंने ये मंथ सिलेक्ट किया तो ये उसी के नीचे क्यों आ रहा है भाई, ये उसी के नीचे क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि मैंने नेम को और मंथ को एक रो में रखा है, सिंगल रो में रखा है, इसीलिए सिंगल रो में कर रहा है। यदि वैल्यू के अंदर रख देता, यदि वैल्यू के अंदर, देखिए समझ में आया, समझ में आया आपको कुछ कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये आ गया एक नया, ठीक है, वैल्यू, तो इसलिए अलग हो गया। अब चलिए सेल्स की बात करते हैं, सेल्स भी देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा, सेल्स भी दिखाई दे रहा है, राइट। आप बोलोगे हाँ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इसको इस तरीके से, अब देखिए वापस से इसको यहाँ पे ले आते हैं मंथ को, देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डाटा आप लोग के लिए जरूरी हो सकता है, पाइवट टेबल का यूज हम लोग कैसे करते हैं ये तो आपको समझ में आया, कैसे इसको क्या कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कॉलम के अंदर में यदि कोई भी वैल्यू ले आते हैं, तो यदि ये जो कॉलम है ना, यहाँ पे मैं किसी को उठा के ले आता हूँ नेम, तो आप लोग क्या देखिएगा कि ये जो नेम है ना, ये कॉलम के अनुसार अरेंज हो जाएगा। श्री भरत का देखिए 2000 में 2 में काम किया होगा, श्री भीष्म 2006 में, बुद्ध 2010 में, द्रोण ने, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन उस तरीके से हम लोग को काम करता ना तो है नहीं, मुझे रो के ऊपर में ही काम करना है। यहाँ पे रो कॉलम का यूज आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि रो कॉलम का ज्यादा कुछ खास यूज नहीं है। रो कॉलम का वही यूज है कि आप रो के अनुसार इस पाइवट टेबल को बनाना चाहते हैं या कॉलम के अनुसार। फिल्टर्स में आ जाइए, फिल्टर्स के ऊपर में जैसे इस मंथ को लाते हैं, इस मंथ में किसी का भी फिल्टर्स यूज करके हमको देखना है। जैसे मैं तो फिलहाल अभी क्या करता हूँ, इस सेल्स को हटाता हूँ और ईयर को यहाँ से हटाता हूँ, राइट। यहाँ पे देखिएगा कि जब इस मंथ को हटा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कुछ नहीं आ रहा है, राइट। जब मंथ को वापस से ला रहा हूँ तो ये तो यहाँ पे ये फिल्टर्स के ऊपर में ले आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आ गया। ये जो रो होगा वो फिल्टर्स होगा किसके अनुसार, मंथ के ऊपर में। तो यहाँ पे आप जाइएगा या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं और इसको फील्ड सेटिंग पे क्लिक करिए और यहाँ से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका जो डाटा आप कैसे रखना चाहते हैं, सम काउंट ऑटोमेटिक, तो इसको तो फिलहाल यहाँ से चेंज करते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सॉरी गाइज, यहाँ पे आप यहाँ पे जब आइएगा ना, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर्स मैंने कहाँ पे यूज करके रखा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आइएगा ऑल के ऊपर में और जनवरी का डाटा देखना है, फरवरी का देखना है, तो फरवरी पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए। फरवरी के अंदर 2 लोग थे जो काम कर रहे थे, श्री करण और श्री मोहन। देखिए आते हैं फरवरी, यहाँ पे मोहन का देखिए ये डाटा अवेलेबल है, राइट। और फरवरी कहाँ पे है, फरवरी यहाँ पे है श्रीकरण, तो यहाँ पे देखिए 2 का डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को। आइए चलिए इसके अंदर एक और लगा लेते हैं, ईयर को भी लगा लेते हैं और ईयर को भी उठा के इसको हम फिल्टर्स के अंदर ही करते हैं। तो यहाँ पे 2 डाटा आप हमको फिल्टर्स करने को बोलेगा, एक तो सबसे पहले ईयर बोलेगा और दूसरा क्या बोलेगा, मंथ का बोलेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं 2002 के अंदर, 2002 के अंदर सिर्फ मोहन काम कर रहा था, किसके मंथ में, फरवरी के मंथ में। ऊपर देखिए 2 डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक फरवरी सिलेक्ट किया हुआ है, एक मंथ ईयर सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए 2005 में देखते हैं, 2005 में देखिए कोई भी फरवरी मंथ के अंदर काम नहीं कर रहा था। जनवरी में चेक करते हैं 2005 में कोई काम कर रहा है,
तो कोई नहीं काम कर रहा है भाई। मई में देख लेते हैं। मई में देखिए एक डाटा श्री कृष्णा का मिला। श्री कृष्णा का आप यहाँ से कहीं ना कहीं चेक कर लीजिएगा मेरे डाटा के अंदर। देखिए ये 2005 के अंदर काम कर रहा था मई मंथ के अंदर। तो ये डाटा आपको इस तरीके से भी सिलेक्ट करने को मिल जाएगा और इजिली आप किसी चीज को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए इसको सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं, राइट, नेम रहने देते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया इतना वैल्यू। अब बात करते हैं कि भाई मुझे ये पता बताओ कि मान लीजिए कि मेरे कंपनी में जनवरी मंथ में टोटल जो सेल हुआ है वो कितना हुआ है, या फिर जो मैंने 2001 बना करके रखा है 2001 में टोटल कितना सेल हुआ गोली मारो, कुछ और मुझे जानना नहीं है। तो ईयर मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ईयर देखिए टोटल सम आ चुका है। सम मालूम है क्यों आ चुका है, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसके अंदर में आ चुका है, ये सम ऑफ ईयर वाला इसके अंदर में आ चुका है। मैं इसको लूंगा किसमें, रो में लूंगा। यहाँ पे टोटल रो आ गया 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने बना करके रखा, तो 2010 तक ये आ गया। यही चीज जब मैं इसके अंदर आ रहा था तो ये कैलकुलेट करके टोटल सम इसका करके दे रहा था। ठीक है, और इस सम को आप चेंज भी कर सकते हैं। जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे व्यू फील्ड सेटिंग आप अपने अनुसार काउंट करना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। जैसे इसका मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम देखिए 2010 में गया है डाटा, मैक्सिमम 2010 में गया है डाटा। तो फिलहाल तो वो सब हमको करना नहीं है, सिंपली हमको रो में इसको चेक करना है। रो के अंदर ये सारा डाटा मिला। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई ये जो है ना इसके अंदर सेल कितना हुआ है, तो सेल वाला डाटा हम लोग लाएंगे। और सेल वाला डाटा देखिए इसमें आ गया वैल्यू में, और इसी में रखना भी है कि 2001 में टोटल कितना सेल हुआ। तो 2001 का देखिएगा आप लोग, ये 2200 का डाटा है। ये टोटल कितना डाटा है, 2200 का, राइट। और 2001 के अंदर एक और ये 2210 का डाटा है। एक 2200 का डाटा है, एक 2210 का। टोटल कैलकुलेट करके देख लीजिए। आप लोग को सम फार्मूला बताया था, आप बोलोगे हाँ भाई बताया था। क्या बताया था, इक्वल टू लगा, इसको लगाओ, प्लस का साइन लगाओ, और फिर ये डाटा लगाओ, इंटर बटन प्रेस करके देखो 4410 आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप लोग 4410 यहाँ पे दे रहा है। 2002 के अंदर उसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, 2201 है यहाँ पे, और 2002 के अंदर में, और यहाँ पे 2002 यहाँ पे 2211। तो आप लोग 4400 और 12 आ जाएगा। तो ये देखिए ये डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो होता है काम करता है। अब चलिए सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से ईयर को हटाते हैं, अब मंथ वाइज देखते हैं। मंथ को लेते हैं, राइट, मंथ को लिया मैंने, सॉरी गाइज, यहाँ से सेल ईयर तो रहने देते हैं, मंथ रहने देते हैं, और मंथ के अनुसार अब डाटा देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये मंथ के अनुसार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। अभी मुझे क्या करना है, ईयर के अंदर मंथ में देखना है। तो ईयर को हम लोग क्या करेंगे, रो में ले आएंगे, और सेल देखेंगे कि 2001 में टोटल कितना सेल हुआ है, 2002 में कितना सेल हुआ है, मंथ के अनुसार देखना है ना। तो मंथ के अनुसार मंथ को यहाँ पे लाएंगे, जनवरी में टोटल कितना, फरवरी में कितना सेल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि मुझे ही मान लीजिए कि इस टेबल में ये देखना है कि 2001 में टोटल कितना मंथ में काम हुआ है, टोटल कितना मंथ में काम हुआ है। तो ईयर और मंथ वाला डाटा लेंगे, ईयर वाले को इसमें करेंगे रो में, मंथ वाले को इसमें करेंगे, और टोटल कितना मंथ में काम हुआ है देखिए दिखाई दे रहा है, काउंट करके यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, काउंट करके बता रहा है। यदि यहाँ पे काउंट करके आपको नहीं बताता तो यहाँ पे जाते आप यहाँ पे और काउंट वाला ऑप्शन ले लेते, राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये डाटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाटा को सही तरीके से लेते हैं कुछ और सेल को भी लेते हैं इसी के अंदर, और नेम ले लेते हैं, और ईयर ले लेते हैं इसके अंदर, राइट। दिखाई दे रहा है, नाम लिया मैंने, और ये सारा डाटा मैंने लिया है। नाम को फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं। मंथ लिया है, सेल लिया है, कौन से मंथ में, यानी कि काउंट मंथ यहाँ पे लिया है। और सिंपली यहाँ पे जाके यदि यहाँ पे सम करना चाहते हैं तो सम भी कर सकते हैं, फिलहाल वहां पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे रख देते हैं। या फिर आप मंथ को भी हटा सकते हैं, यहाँ पे दो डाटा मैंने लिया। अब मैं इसको एक डिजाइन के अंदर देखना चाहता हूँ, राइट। एक डिजाइन के अंदर यहाँ पे आइएगा, पाइवट टेबल एनालाइज। जब ये पाइवट टेबल आप बनाइएगा ना तभी ये ऑप्शन आएगा, ऊपर में आपको देखने को मिलेगा पाइवट टेबल एनालाइज, और यहाँ पे पाइवट चार्ट का ऑप्शन मिलेगा।
चलिए इसके अंदर कुछ और चीजें देख लेते हैं। ऑप्शन पे आइएगा तो कुछ और जनरेट करने को पाइवट टेबल्स वगैरह दिखाई देगा। ऑप्शंस के अंदर में कुछ और आपको देखिए जैसे नेम वगैरह जो चेंज आपने यहाँ पे किया वो चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्टिव फील्ड अभी कौन सा है, ईयर वाला आप लोग को दिखाई दे रहा है। ईयर वाले में अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो ये एक्टिव फील्ड्स है। यदि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो सम ऑफ सेल्स का काम करेगा, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ सेल्स, यहाँ पे ये नेम शो करता है कि आप लोग अभी किसके ऊपर में काम कर रहे हो, राइट। यहाँ पे देखिए है सम ऑफ सेल्स वाला, तो ये पाइवट टेबल के अंदर काम करता है। ड्रिल डाउन, ड्रिप डल आप ये सारा चीज आपको आगे आगे अभी पता चलेगा जब ये ऑप्शन इनेबल होगा। यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डाटा का सोर्स क्लियर कर सकते हैं, यदि इसको नहीं चाहिए क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, लेवल को, और इनेबल कर सकते हैं सिलेक्शंस, मूव कर सकते हैं पाइवट टेबल को ये इस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। ओके पे क्लिक करते हैं। चार्ट बनाने का डाटा आपको समझ में आया, चार्ट पे गए और यहाँ से एक ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए ओके राइट, ये चार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, आ चुका है गाइस। इसको डिजाइन के अंदर ही रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पे देखिए चेंज चार्ट टाइप में था तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे ना मुझे एक डाटा दे दिया इस तरीके से, और यहाँ पे 2001 से 2010 का डाटा दे दिया, और यहाँ पे ये टोटल जो सम है सेल का वो बता रहा है कि भाई क्या कितना सेल्स है। आप यहाँ से चाहें तो ईयर वाइज चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से टोटल का मैं हटाता हूँ, 2001 का चेंज करना चाहता हूँ तो देखिए 2001 का सिर्फ डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। 2001 का भी देख लेते हैं, देखिए 2001 का भी, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। 2004 का सिर्फ देखना चाहते हैं, 2004 का भी इसके साथ में देखना चाहते हैं तो 2004 का भी इसके साथ में, 1 2 4 का। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, ऑल को सिलेक्ट करता हूँ और ओके, सभी का डाटा यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है। सम ऑफ सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसी तरीके से आप इसमें नाम ले लीजिएगा तो नाम वाला भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन नाम वाला तो मुझे लेना नहीं है, कंपनी का देखना है, टोटल सेल्स वगैरह कितना है। अब यदि इसमें मंथ ऐड करना है तो मंथ वाला भी देख सकते हैं। 2007 में जो काम हुआ है, 7 का डाटा देखिएगा, मई और जुलाई में। 7 में कौन कौन से काम मंथ में काम हुआ है, मई और जुलाई में, कहाँ कहाँ डाटा कितना ऊपर गया है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 6 में भी किस में काम हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इधर भी, ठीक है, ज्यादा आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हर एक ईयर का मैंने दो दो बना करके रखा था, तो यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे अभी देखिए ये फिल्टर करने को दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप किसी के अनुसार फिल्टर भी आप कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चेंज कलर्स वगैरह करना है तो कलर्स भी चेंज आप यहाँ से, ये देखिए अभी ऊपर में ये लिया हुआ है, इसको अनुसार ये आप लोगों को कुछ चेंज करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चेंजिंग, देखिए। तो इस तरीके से आप कलर वगैरह भी यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हैं और बहुत सारा आपको ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए क्यूक लेआउट पे आइएगा ना, तो यहाँ पे और भी आपको क्या होगा, लेआउट देखने को मिलेगा। जैसे इस तरीके से देखिए, इसमें थोड़ा आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि कौन से साल कौन से ईयर में कौन महीना काम हुआ और कौन से महीने में कितना कितना का ये यहीं पे लिख करके दे रहा है टोटल। तो इस तरीके से आप लोग जो भी लेआउट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत तरीके का लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप अपने अनुसार इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड एलिमेंट चार्ट पे आइएगा तो यहाँ पे टाइटल्स इसमें ऐड करना है, चार्ट टाइटल्स किस तरीके से ऐड करना है, और यहाँ पे आइएगा तो प्राइमरी पे देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं नीचे में। तो यहाँ पे देखिए आप अपने चार्ट का टाइटल भी कुछ रख सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। डिलीट फिलहाल मैं अभी कर देता हूँ, उसके अंदर जो भी नाम लिखते हैं तो वो नाम यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट डाटा को। अब चलिए यहाँ से मैं मान लिए कि चेंज चार्ट टाइप पे आता हूँ और मुझे ये नहीं रखना, मुझे कुछ लाइन वाला दिखाओ। तो यहाँ पे लाइन वाले पे आते हैं और लाइन वाले पे आकर के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं लाइन वाला भी डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2000 किस तरीके से ये पाइवट टेबल काम कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसमें भी दिखा रहा है लाइन के अनुसार, तो आप अपने अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक, तो आशा करता हूँ गाइस आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।